नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ हिस्सों पर गौर कर रहे हैं। कहानी का नाम है वीर बालक का अदम्य साहस। ये कहानी है सुंदरपुर गांव के एक 12 साल के लड़के वीर की, जिसने मुश्किल हालात में गजब की हिम्मत दिखाई। हमारे पास कहानी के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि कैसे संकट के समय चतुराई और साहस काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और कहानी का जो माहौल है उसे समझना जरूरी है। सुंदरपुर गांव वो गरीबी और सूखे से बहुत जूझ रहा था। वीर का परिवार भी, उसकी माँ मीरा, छोटी बहन रिया, दादाजी ठाकुर, सब बहुत कठिनाई में थे। और ऊपर से एक डर और था, डाकू कालू और उसके गिरोह का। तो गांव पर एक खतरा मंडरा रहा था। अच्छा, तो दोहरा संकट था, एक तो कुदरत का और दूसरा ये डाकुओं का। ऐसे में तो लोगों में डर फैलना स्वाभाविक है, पर इसी माहौल में वीर ने कुछ अलग सोचा। बुजुर्ग शायद डरे हुए थे, लाचार महसूस कर रहे थे। वहीं वीर, सिर्फ 12 साल का लड़का, उसने तय किया कि वो कुछ करेगा अपने परिवार और गांव को बचाने के लिए। और देखिए, वो सिर्फ जोश में नहीं था, उसने बाकायदा जानकारी जुटाई, पास के गांव गया ये पता करने कि डाकू हैं कैसे, इनका तरीका क्या है। अरे, ये तो काफी दिलचस्प है। सिर्फ हिम्मत नहीं, दिमाग भी इस्तेमाल किया। लेकिन डाकुओं का सामना बिना हथियारों के, ये सोचा कैसे उसने? यही वीर की चतुराई दिखती है। वो समझ गया था कि ताकत में या हथियारों में मुकाबला नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, उसने अपनी बुद्धि लगाई और गांव के जो संसाधन थे उनका इस्तेमाल किया। उसने गांव के दूसरे बच्चों को साथ लिया और एक सीक्रेट टीम बनाई, सुंदरपुर ब्रिगेड। क्या बात है, बच्चों की ब्रिगेड! ये तो बड़ा अनोखा तरीका है। इनकी योजना क्या थी फिर? कैसे रोकते वो डाकुओं को? योजना बहुत चालाकी से बनाई गई थी, बच्चों की समझ और जो वो अपने इलाके को जानते थे उस पे आधारित। जैसे पहाड़ी पर एक पुराना पहरेदारी टावर था, उसे निगरानी के लिए इस्तेमाल करना। फिर टिन के खाली डिब्बों से एक तरह का देसी अलार्म सिस्टम बनाया। हाँ, ताकि आहट हो। बिल्कुल। और बच्चों में काम बांट दिए, कोई नजर रखेगा, कोई खबर पहुंचाएगा, कोई डाकुओं का ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। और सबसे अहम, जंगल के वो गुप्त रास्ते जिन्हें सिर्फ गांव के बच्चे ही जानते थे, उनका इस्तेमाल करना। अपनी जानकारी को हथियार बनाया। वाह! और फिर वो रात आई जब डाकू सच में आ गए। वो टिन के डब्बे बजे होंगे, अंधेरा, डर का माहौल, जबरदस्त तनाव रहा होगा। बिल्कुल। जैसे ही वो टिन के डब्बे बजे, अलार्म बजा, वीर की पूरी ब्रिगेड एकदम एक्शन में आ गई। कुछ बच्चों ने अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी आग जलाई, ये दिखाने के लिए कि गांव में बहुत सारे लोग पहरा दे रहे हैं। एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल। धोखा देने के लिए। दूसरे बच्चों ने बर्तन पीटना शुरू कर दिया, शोर मचाया ताकि सोए हुए गांव वाले जाग जाएं। वीर खुद पेड़ों पर चढ़कर गुलेल से निशाना लगा रहा था, डाकुओं में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। और जल्दी ही गांव वाले भी अपनी लाठियां, खेती के औजार लेकर बाहर निकल आए। एक घेरा सा बन गया। इस सब हंगामे और अफरा तफरी के बीच वो कौन सा पल था जिसने सच में खेल बदल दिया? वो टर्निंग पॉइंट? वो था जब वीर ने पहरेदारी टावर से एक पुराना नरसिंगा, तुरही, पूरी ताकत से बजाया। उसकी वो गूंजती हुई आवाज एकदम अप्रत्याशित, उसने डाकुओं को सच में दहला दिया। उन्हें लगा कि शायद पुलिस आ गई है या कोई बड़ी मदद पहुंच गई है। अच्छा। हाँ, वो संगठित प्रतिरोध, वो शोर और फिर नरसिंगे की आवाज। डाकू इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो घबरा गए, उन्हें लगा वो फंस गए। और नतीजा क्या हुआ? भाग गए डाकू। हाँ, वो डर के मारे जंगल की तरफ भाग गए। गांव बच गया। सबने वीर की बहुत तारीफ की, उसकी बहादुरी की, उसकी सूझबूझ की। पर वीर वैसा ही रहा, विनम्र। बाद में गांव में पुलिस चौकी भी बनी और लोगों ने मिलकर गांव को फिर से ठीक किया। तो इस पूरी कहानी से हम क्या खास बात समझ सकते हैं? मुख्य सीख क्या है? देखिए, ये कहानी साफ तौर पे ये दिखाती है कि हिम्मत का, साहस का, उम्र या शारीरिक बल से कोई सीधा लेना देना नहीं है। वीर की चतुराई और बच्चों का वो मिलकर काम करना ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आप अपनी बुद्धि से संगठित होकर रास्ता निकाल सकते हैं। और ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि डर के उस माहौल में एक बच्चे की पहल ने पूरे समुदाय को कैसे जगा दिया, प्रेरित कर दिया। सही कहा आपने, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, जी। कि क्या मुश्किल वक्त में
नेतृत्व तो हमेशा वहीं से आता है जहां से हम उम्मीद करते हैं, या फिर अक्सर ऐसे अप्रत्याशित नायक ही होते हैं जो सबसे बड़ा बदलाव ले आते हैं?